नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप एमएड कर रहे हैं या फिर एमएड करना चाहते हैं और एमएड करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे, इस बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एमएड करने से होने वाले 10 फायदों के बारे में बताएंगे। आज से पहले एमएड करने के 10 फायदों के बारे में किसी ने नहीं बताया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एमएड करने का सबसे पहला फायदा यह है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपको बीएड कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए आपके पास एमएड के साथ साथ एजुकेशन विषय में नेट और किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तभी आप किसी बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। एमएड करने का दूसरा फायदा यह है कि यदि आपने एमएड कर लिया है और किसी कारण से नेट नहीं कर पाए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी दशा में आप बीटीसी यानी डीएलएड कॉलेज के प्रवक्ता भी बन सकते हैं। डीएलएड कॉलेज का प्रवक्ता बनने के लिए एमएड के साथ में आपको नेट या फिर पीजी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने नेट और पीजी नहीं किया है और केवल एमएड किया है तो भी आप बीटीसी अर्थात डीएलएड कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। एमएड करने का जो तीसरा फायदा है वो ये है कि आप डाइट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। डाइट में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनके लिए एमएड शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। यदि आप उनमें से किसी पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप डाइट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। साथ ही साथ अधिकांश विषयों में जो एमएड वाले हैं उनको डाइट प्रवक्ता बनने में प्रेफरेंस भी दिया जाता है, ऐसा आयोग के विज्ञापन में लिखा हुआ होता है। एमएड करने का जो अगला फायदा है वो है कि कुछ राज्यों में एमएड करने वालों को टीजीटी और पीजीटी में वेटेज भी दिया जाता है। तो देखिए, वेटेज मिलने से क्या होता है कि उन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में एमएड करने वालों को भी वेटेज दिया जाता है और यहां पर इसके लिए 2% अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, यदि कोई दो अभ्यर्थी हैं जिनके समान अंक हैं, एक ने एमएड कर रखा है और एक ने एमएड नहीं कर रखा है, तो ऐसे में जिस अभ्यर्थी ने एमएड कर रखा है उसके चयन होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। एमएड करने का पांचवा फायदा यह है कि आप इंटर कॉलेज में एजुकेशन सब्जेक्ट के टीचर भी बन सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या हम पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि आप एमएड करने के बाद में इंटर कॉलेज के एजुकेशन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं और कुछ राज्यों में एमएड करने के बाद आप इंटर कॉलेज के टीचर नहीं बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने राज्य का जो विज्ञापन आता है उसको ठीक से देख लेना है। यदि वहां पर ऐसी व्यवस्था है तो आप आवेदन कर सकेंगे। एमएड करने का छठा फायदा यह है, बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की जो डायरेक्ट प्रिंसिपल भर्ती होती है वहां पर एमएड करने वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर इनको वेटेज भी दिया जाता है। अगला जो फायदा एमएड करने का है वो ये है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी जॉब कर सकते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। ये दोनों बहुत ही रेपुटेड संस्थाएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनके लिए एमएड शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो यदि आपने एमएड कर रखा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन करने के बाद में एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एमएड करने का जो अगला फायदा है वो ये है कि अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुल गए हैं जो बीए बीएड कराते हैं, बीएससी बीएड कराते हैं या फिर बीएलएड कराते हैं। बीएलएड एक 4 वर्षीय कोर्स होता है जो कि बीए और बीएड दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप यदि किसी बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएलएड के कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं
तो आप एमएड के आधार पर वहां पर पढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि आपने एमएड किया है तो आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएलएड वालों को भी पढ़ा सकते हैं। एमएड करने का अगला फायदा यह है कि आप एमएड कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एमएड कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए आपने एमएड अवश्य किया होना चाहिए, साथ ही साथ नेट आपके पास होना चाहिए या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और किसी विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवश्य होना चाहिए। देखिए, बीएड कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, कुछ अभ्यर्थी बीएड और एमए एजुकेशन करने के बाद भी बन जाते हैं, परंतु एमएड कॉलेज का प्रोफेसर केवल और केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसने एमएड किया हो। केवल एमए एजुकेशन और बीएड करने वाला एमएड कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन सकता है। तो आपके सामने ये भी एक विकल्प है कि आप एमएड कॉलेज के भी प्रोफेसर एमएड करने के बाद में बन सकते हैं। एमएड करने का 10वां फायदा यह है कि आप एमएड करने के बाद में किसी भी डिग्री कॉलेज में बीए एजुकेशन और एमए एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं। इस संबंध में कोर्ट में एक मामला चला था और उसके बाद में कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि एम्प्लॉयर चाहे तो आप लोगों को अपॉइंट कर सकता है। तो इस संबंध में जो भी विज्ञापन आएगा उसमें जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुसार आप यहां पर आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आप एमएड करना चाहते हैं और एमएड के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस संबंध में एक फुल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद में एमएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमएड से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल की एमएड वाली प्लेलिस्ट देखनी होगी। साथ ही साथ यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस से संबंधित वीडियो और एमएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।